guys, it's me Sonal Kaushal. Welcome back to my channel The Motor Mouth. Yes guys, I was COVID positive and I completely lost my voice for a few days. And आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सब कैसे हुआ, कैसे कोविड ने मुझे और मेरी वॉइस को अफेक्ट किया और मैंने क्या क्या किया उसे ओवरकम करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस वायरस इज़ रियली डेंजरस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये कौन से बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है ये हम नहीं जानते। किसी को हो सकता है बिल्कुल भी सिम्टम्स ना हो, किसी को हो सकता है बहुत सारे सिम्टम्स हो, किसी को हो सकता है 2-3 दिन में ही ये वायरस उनकी बॉडी से निकल जाए और ज़्यादा उन्हें परेशान ना करे, पर हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। सेम वॉज द केस विद मी एंड माई हस्बैंड। माई हस्बैंड वॉज टेस्टेड पॉजिटिव मार्च 25-26 के दौरान एंड उनको फर्स्ट सिम्टम आया था 22 को। तो हम लोग क्वारंटीन हो गए थे एंड उसके बाद मुझे फर्स्ट सिम्टम आया 2 अप्रैल और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सडनली उतनी मॉड्यूलेशन नहीं कर पा रही हूँ जितनी मैं कर सकती हूँ और उस तरह से मैं नहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ा स्ट्रेन फील हो रहा था और थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद मेरे गले में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा गला थक गया है, शायद मैं अभी आई नीड सम रेस्ट। तो मैंने उस वक्त रिकॉर्डिंग बंद कर दी और मैं अपना बाकी के काम करने लग गई। थर्ड मॉर्निंग मैंने वोक अप तो मेरा गला बिल्कुल जैम था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ब्लॉक्ड फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बोलने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। सो दैट डे ऑल्सो आई मीन वी थॉट कि मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग्स दैट आई वॉज डूइंग एवरी डे, शायद उस वजह से मेरे गले पे बहुत असर पड़ गया है एंड आई नीड सम रेस्ट, दैट्स इट। तो उस दिन भी मैंने बाकी सारे काम किए किसी तरह क्योंकि उस दिन भी थोड़ी वीकनेस लग रही थी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप और इस दौरान मैं स्टीम वगैरह भी कर रही थी, काढ़ा भी पी रही थी क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी उत्कर्ष के लिए। अगर आपने हमारा चैनल द मोटर माउथ कपल वो देखा है तो उस पर आपने व्लॉग ज़रूर देखा होगा। कल रात से सोनल की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उत्कर्ष ने कैसे मेरा ख्याल रखा, कैसे मुझे चीयर्ड अप रखा, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे दूसरे चैनल द मोटर माउथ कपल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, और तब तक हमने अपनी फैमिलीज़ को भी नहीं बताया कि ऐसे ऐसे मुझे भी थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप अराउंड आई थिंक 5th या 6th को मुझे फीवर था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बॉडी वॉज सो वीक कि जिसकी कोई हद ही नहीं। एंड मुझे वो फीवर चला कम से कम 7-8 दिन और उसी टाइम पर इतनी वीकनेस आ गई थी ऑलरेडी शरीर में एंड गले में दर्द, ऐसा लग रहा था जैसे बोला ही नहीं जा रहा है। आई वॉज हैविंग वार्म वाटर, स्टीम, गार्गल्स, सब कुछ कर रहे थे हम लोग दोनों ही। सो अराउंड द 8th और द 9th डे मेरा फीवर धीरे धीरे चला गया, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मुझे ब्रीदिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लग गई क्योंकि मेरी ब्रीदिंग काफ़ी फास्ट हो गई थी एंड मेरे लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गई थी जिसकी वजह से ही ब्रीदिंग फास्ट हो रही थी। आई कुडंट यॉन, आई कुडंट स्नीज बिकॉज जैसे ही मैं स्नीज करने के लिए ऐसे इनहेल करती थी वैसे ही मुझे खांसी आ जाती थी एंड सिमिलर विद यॉर्निंग। सो ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें थी कि जैसे कुछ लोगों का स्मेल और टेस्ट भी चला जाता है, मतलब आप कोई भी एक सेंस खो दो तो यार आई कैन इमेजिन, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा स्मेल और टेस्ट नहीं गया। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग सबके साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बट आई कैन जस्ट इमेजिन कि अगर स्मेल और टेस्ट चला जाए तो कैसा फील हो सकता है। क्योंकि जब मैं सिर्फ यॉर्निंग और स्नीजिंग नहीं कर पा रही थी तो मुझे इतना डिसेबल्ड फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, इतनी छोटी सी चीज़ मैं कर नहीं पा रही बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। उस टाइम पे भी सारे प्रोडक्शन हाउसेज जितने भी हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ दे वर वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कार्टून नेटवर्क चैनल एंड दे वर ऑल्सो लाइक प्लीज़ टेक रेस्ट, आप अच्छे से ठीक हो जाओ, 14 दिन अपनी बहुत अच्छे से केयर करो और उसके बाद आप सारे एपिसोड्स डिलीवर करना। जब मैं उस दौरान भी काम करने की कोशिश कर रही थी तब आई रियलाइज्ड कि जब भी मैं किसी कैरेक्टर के लिए डब कर रही हूँ, अगर वो कैरेक्टर हंस रहा है तो मैं हंस ही नहीं पा रही हूँ, अगर वो कैरेक्टर भाग रहा है तो जो वो रिएक्शंस होते हैं, ब्रीदिंग रिएक्शंस होते हैं, मैं वो रिएक्शंस डब नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोई एक लंबी लाइन बोलनी है मैं वो एक लंबी लाइन नहीं बोल पा रही हूँ। आई जस्ट कुडंट वर्क
एंड जब मेरी आवाज़ ही चली गई, आवाज़ चली गई का मतलब ये है कि आई कुडंट स्पीक। अगर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी तो इतना स्ट्रेन पड़ रहा था गले पे और इतनी कम वॉल्यूम पे बोल पा रही थी मैं कि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। हर तरह के थॉट्स आते हैं उस टाइम पे। एक तो आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलरेडी बहुत मेंटली लो कर देती है, और ये वही लोग समझ सकते हैं जो आइसोलेट हुए हैं, जिन्होंने खुद को आइसोलेट किया है, वही लोग समझ सकते हैं। और हम लोग तो मतलब 1 महीने के लिए आइसोलेटेड थे, बिकॉज फर्स्ट उत्कर्ष वॉज पॉजिटिव एंड देन मी, सो इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अस इन आइसोलेशन। तो हर तरह के थॉट्स आते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। एंड देन देयर वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम, दिस डे आई वोक अप, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, गले में बहुत प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम थी। एंड आई रिमेंबर आई वॉज होल्डिंग अ कप लाइक दिस एंड माई हैंड्स वॉज शिवरिंग, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई बॉडी एंड दिस इज़ नॉट राइट। आई मीन इतनी ज़्यादा वीकनेस कि आपके हाथ पैर कांपने लग जाएं, जस्ट इमेजिन। And at that point of time when we spoke to the doctor said that I think you should start looking for a hospital bed, and that scared me a lot. And at that point of time I thought I have to get all right at home. There's no way I'm going to the hospital, because उस टाइम पे फिर भी इतनी बुरी हालत नहीं थी देश में, but still I didn't want to go to the hospital. I just wanted to get okay at home. So डॉक्टर ने मेरी कुछ मेडिसिन चेंज की, स्टेरॉइड्स बढ़ाए, 12 mg के स्टेरॉइड्स में ले रही थी, विच इज़ टू मच, आई लेटर रियलाइज्ड। एंड बट टचवुड उसकी वजह से काफ़ी बेटर हो गया। माई वॉइस वॉज बेटर, माई ब्रीदिंग थिंग वॉज बेटर, एंड वीकनेस तो अभी भी है। मतलब आई गॉट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ऑन 21st of April, लेकिन आज तक इतनी वीकनेस रहती है बॉडी में। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या किया, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्टीम और गागल ये तो आपको करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, गिलोय का जूस जो मैं रोज़ सुबह पी रही थी, बहुत थोड़ा सा, इतना सा। काढ़ा जो आप घर पे बना सकते हैं, काली मिर्च, लौंग, जो आपने ऑलरेडी, आई एम श्योर यू हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट दैट। उसमें काली मिर्च, लौंग, अदरक, तुलसी, हर तरह के जो भी हर्ब्स हैं आपके पास घर में, वो आप डाल सकते हैं। एंड काढ़ा रेडी होने के बाद उसमें थोड़ा सा लेमन एंड हनी ऐड करके आप उसे गरम गरम पी लो। एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प की, आई मीन मेरे केस में इट वॉज हेल्पफुल, वॉज दैट पोटली जो हम लोग व्हाट्सएप पे काफ़ी फॉरवर्ड्स भी देख रहे थे। तो एक कपड़े में, छोटे से कपड़े में लौंग, कपूर और थोड़ी सी अजवाइन ये डाल के और आप उसे इनहेल कीजिए। उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी ब्रीदिंग सही करने में। तो ये एक मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या अगर आप किसी को जानते हैं जिसे ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज हैविंग नारियल पानी एवरी डे, सो कोकोनट वाटर ऑल्सो हेल्प्स यू। फ्रूट्स, बहुत अच्छे से फ्रूट्स खाइए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, मास्क लगा के रहिए, और जितना हो सके प्लीज़ घर पर रहिए एंड सेफ रहिए। मुझे कोविड ने इस तरह इफेक्ट किया कि मेरी आवाज़ पे बहुत बुरा असर हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी आवाज़ चली गई तो मेरा क्या होगा। बट आई रिकवर्ड फ्रॉम इट एंड नाउ आई एम completely fine. I've lost a little weight which I think वापस आ जाएगा. वीकनेस है लेकिन आई थिंक वो भी जल्दी चली जाएगी. वॉइस की बात अगर मैं करूँ तो जितनी अगर मैं कहूँ कि 100% मेरी आवाज़ ठीक थी तो अभी 100% ठीक नहीं है. हल्की हल्की खराश रहती है आज भी आवाज़ में, विच आई थिंक आई वुड रेट इट एट 85%. 15% अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है जो वो भी ठीक हो जाएगी. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो. एंड प्लीज़ गाइज अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम and take care of your family because you need your family and your family needs you. So अपना ध्यान रखिए अपनों के लिए. Take care. Goodbye. प्यार you.